नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हो रही हूं। तेज अंदाज खबर से पहले आपको एक बड़ी खबर देंगे। धार के भोजशाला में आज पहले दिन के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की सर्वे टीम सुबह 6 बजे भोजशाला परिसर में पहुंची और सर्वे का काम किया गया। पहले दिन के सर्वे का काम पूरा होने के बाद एएसआई के वैज्ञानिक और मजदूर बाहर निकले। टीम के साथ हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता भी बाहर आए। अब दूसरे चरण का सर्वे शनिवार को होगा, तो वहीं आज शुक्रवार होने के चलते मुस्लिम समाज को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने के लिए समय दिया गया। जांच के दौरान एएसआई की टीम ने कई जगहों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की है। तमाम मशीनों की खुदाई की जगहों को चिन्हित किया गया और इसके साथ ही तमाम बंद कमरों को खोला गया। बिल्डिंग का मेजरमेंट कर उसकी भी वीडियो और फोटोग्राफी की गई है। टीम के साथ बाहर निकले हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि गोपाल शर्मा की माने तो सब कुछ हमारे पक्ष में है और मुस्लिम समुदाय सर्वे में इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो आप ये देखिए कि नमाज से पहले एएसआई की टीम बाहर निकली और आप देखेंगे कि आज नमाज अदा करने के लिए हालांकि जो मुस्लिम भाई हैं उनको जाने के लिए इजाजत दी गई है। हालांकि मीडिया कर्मियों को अंदर जाने के लिए रोक थी, लेकिन जो नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जा रहा था। तमाम चाक चौबंद इंतजाम और पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बनाई गई थी ताकि किसी भी तरीके से हालात बिगड़े ना। और एएसआई सर्वे का पहला दिन था जो कि पूरा हो चुका है और मुस्लिम समाज के नमाज पढ़ने के जाने के पहले ही टीम बाहर आ गई थी। तो भोजशाला में आज पहले दिन का सर्वे का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की सर्वे टीम सुबह 6 बजे से भोजशाला परिसर पहुंची और सर्वे का काम किया गया और एएसआई के वैज्ञानिक और मजदूर बाहर निकल आए हैं। टीम के साथ हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता भी बाहर आए हैं और दूसरे चरण का सर्वे शनिवार यानी कि कल होगा। तो जांच के दौरान एएसआई की टीम ने कई जगहों की फोटोग्राफी की है, वीडियोग्राफी की है। तमाम मशीनों की खुदाई की जगहों को चिन्हित भी किया गया है और इसके साथ ही तमाम बंद कमरों को खोल दिया गया है। बिल्डिंग का मेजरमेंट कर उसकी भी वीडियो और फोटोग्राफी की गई है। टीम के साथ बाहर निकले हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि गोपाल शर्मा की माने तो सब कुछ हमारे पक्ष में है और मुस्लिम समुदाय सर्वे में इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। जैसा कि आपको पहले भी जानकारी दी गई है कि मुस्लिम समुदाय को इस बारे में नोटिस भी जारी किया गया था और जिला प्रशासन ने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि जो सर्वे होगा उसमें आप शामिल हों, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसमें शामिल नहीं हुआ। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, सर्वे का काम पूरा हो चुका है, दूसरा सर्वे शनिवार यानी कि कल होना है। आज जो सर्वे पूरा हुआ है उस दौरान क्या कुछ खास निकलकर सामने आया इस सर्वे में? देखिए, इस वक्त मैं धार से आपको सबसे बड़ा अपडेट देता हूं कि नमाज पढ़ने के लिए धार के जो शहर काजी हैं वो आ चुके हैं और उन्होंने आते साथ ही सबसे पहला हमला आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पर किया। उन्होंने कहा कि आर्कोलॉजी सर्वे की तरफ से हमें नोटिस देना चाहिए था, हमें सूचना देनी चाहिए थी कि यहाँ पे सर्वे शुरू होने वाला है, लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी। जबकि हाई कोर्ट में कहा था कि हाई कोर्ट में इस बात का जिक्र था कि मुस्लिम पक्ष को भी इसकी सूचना दी जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ चीजें सामने आई कि उन्होंने घरों के पास में चस्पा कर दिया था नोटिस। बोले नोटिस चस्पा कोई कहीं भी कर सकता, हमें सूचना नहीं मिली थी और जब हमें सूचना नहीं मिली इसलिए हम यहाँ पर नहीं आए। दूसरा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे मुस्लिम पक्ष रखने के लिए, अग्रिम सुनवाई के लिए, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष नहीं सुना। तो इस पर उन्होंने कहा कि जो उनके वकील हैं वो दिल्ली के जाम में फंस गए थे, उनके वकील सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाए, इसलिए कोई आज उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। बोले बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट हमारे पूछने मसले को सुनेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो साक्ष्य, जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए, इसके अलावा उनके पास भी एक साक्ष्य 1952 का, 1952 में उस रिपोर्ट में जो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसमें यह जिक्र किया गया था कि यहाँ पे दरगाह है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो तरह की अलग अलग बातें आ रही हैं उससे लगता है कि पूरे देश में जहां जहां मस्जिद वहां पे मंदिर बन चुके हैं। तो बहुत उन्होंने यहाँ पे आते साथ ही सीधा खुल के अपनी बातें रखी। अभी तक जब सुबह से सर्वे जब चल रहा था तो मुस्लिम पक्ष से कोई सामने नहीं आया, लेकिन सर्वे खत्म होने के बाद शहर काजी खुद सामने आते हैं और खुद आने के बाद में वो मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं और यहां तक वो मीडिया पर भी सवाल उठाते हैं कि मीडिया ने ही बोल बोल के धार भोजशाला को भोजशाला घोषित कर दिया। बोले इसके अलावा पहले लोग इसे कमाल मौलाना दरगाह के नाम से जाना जाता था,
ये बाबा कमाल मौलाना के नाम से ये दरगाह को पहचाना जाता था, लेकिन मीडिया ने इसे बोल बोल के बहुत साला दिखा दिया। बोले जो प्रमाण दिए गए, जो साक्ष्य दिए गए, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट फिर से जाने वाले हैं। हाई कोर्ट में वो अपनी अपील दायर करेंगे और जो उनके पास साक्ष्य है उस साक्ष्यों को वो हाई कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं। यानी उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो हाई कोर्ट रुख करेंगे, हाई कोर्ट के बाद वो देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि इसके अलावा वो हाई कोर्ट सभी लोग स्वतंत्र हैं किसी भी तरीके से चुनौती देने के लिए, कोई भी फैसले को चुनौती देने के लिए मिथिलेश। लेकिन कुछ देर पहले जो जानकारी थी कि भाई जिला प्रशासन की तरफ से भी इनको जानकारी दी गई थी कि सर्वे होगा और उसमें वे शामिल हों, यहां तक कि इनको नोटिस भी मिला था कि आप आके सर्वे में शामिल हों, लेकिन कोई पहुंचा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिला प्रशासन ने उस लेटर को भी, उस पत्र को भी जारी किया गया जिसके द्वारा सूचना दी गई थी इसके, और वो फोटो भी आया था। तब इनके घर पे पहुंचकर ये जो नोटिस है उसे चस्पा किया गया था। वो सूचना दी गई थी कि मुस्लिम पक्ष के 2 लोगों को इस सर्वे में शामिल होना है। दूसरी तरफ अगर आप हिंदू पक्ष की बात सुनते हैं, हिंदू पक्ष के जो 2 लोग यहाँ से जो लंबी लड़ाई लड़ते हुए आए, उन्होंने बाहर आने के बाद में कहा कि मुस्लिम पक्ष के लोग इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उनके पास आज कोई आधार नहीं बचा था इसके खिलाफ वो बातें कर सके। क्योंकि जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम अंदर पहुंची तो वहां पे देवी देवता दिख रहे हैं, संस्कृत में लिखे हुए जो उच्चारण है, जो मंत्र है, वहां पे जो अष्टकमल बना हुआ है, जो राजा भोज के समय के बनाए गए निर्माण, मतलब तमाम वो सबूत मिल रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर पहले बाघ देवी का मंदिर था, जैसे कि कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे सूरजपुर से अहम खबर की, जहां मिट्टी की खदान धंस गई। एक महिला सहित 2 लोग मिट्टी में दब गए हैं। लोगों ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला है। युवक की मौत हुई, महिला की हालत गंभीर है। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूरजपुर से, मिट्टी की खदान धंसने से एक बड़ा हादसा हुआ। एक महिला सहित 2 लोग मिट्टी में दब गए। लोगों ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान युवक की मौत हो गई। महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घायल अवस्था में महिला को अस्पताल भर्ती किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूरजपुर से, संवाददाता वरुण राय जुड़ गए। वरुण, खदान धंसने से 2 लोग मिट्टी में दब गए थे, अभी क्या कुछ अपडेट है? एक युवक की मौत हो गई, महिला की क्या स्थिति है? जी देखिए, ये आज कुछ ग्रामीण जो हैं वो छुई मिट्टी निकालने के लिए, जो अवैध तरीके से खदान का निर्माण किया जाता है, उसमें वो मिट्टी निकालने के लिए अंदर घुसे हुए थे, जहां अचानक खदान धंस गई जिसमें 2 लोग दब गए थे। और ग्रामीणों के रेस्क्यू करने के बाद दोनों को निकाला गया बाहर, लेकिन जिसमें युवक की मौके पर मौत हो चुकी थी। ऐसे में महिला को फिलहाल जो है ओरगी अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल हालत गंभीर है और कुछ देर के बाद उसे जिला अस्पताल सूरजपुर के लिए रेफर कर दिया जाएगा और पुलिस पूरे मामले की विवेचना में जुटी हुई है। जी, कहाँ ये लापरवाही हुई, मिट्टी की खदान धंस गई और भी कई लोग इसमें शामिल हो सकते थे। गनीमत ये रही कि संख्या बहुत कम थी। तकरीबन कितने लोग थे जो यहाँ पर कार्यरत थे या फिर कैसे यहाँ पर ये मौजूद थे? देखिए, ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, इन इलाकों में मिट्टी की खास अहमियत होती है। इसके अवैध तरीके से इसकी खुदाई की जाती है। ऐसे में कई खदानें यहाँ पर मौजूद है, लेकिन खनिज विभाग जो लापरवाही की बातें आती है, तो खनिज विभाग जो है इन पर नजर नहीं रखना ही सबसे बड़ी उनकी उदासीनता और लापरवाही है। इसी का नतीजा है कि आज आधा दर्जन लोग अंदर गए हुए थे मिट्टी निकालने के लिए, जिस दौरान खदान धंसा और 2 लोग दब गए। तो ये एक बड़ा हादसा है और इस पर प्रशासन को जागरूक होना चाहिए। कहीं न कहीं खनिज विभाग को इन खदानों को बंद करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वरुण। तो जाहिर सी बात है कि जो अवैध तरीके से खदानें चल रही हैं, इन पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि इस तरीके के हादसों से बचा जा सके। और चलिए अब रुख करेंगे तेज अंदाज में खबरों का। धार के भोजशाला